Everyone, today our topic for study is goals of psychological inquiry. First है description, second prediction, third explanation, fourth control, five application. Description. In psychological study, we attempt to describe a behavior or phenomena as accurately as possible. साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में हम कोशिश करते हैं कि किसी भी बिहेवियर या फिनोमिना को एक्यूरेटली जितना भी हो सके हम उसको पेश करें. सेकंड है प्रेडिक्शन. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली, अगर आप किसी भी बिहेवियर को अच्छे से समझ जाते हो और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हो, यू कम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विद अदर टाइप ऑफ बिहेवियर. तो आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर की रिलेशनशिप दूसरे बिहेवियर के साथ कैसी है, या फिर किसी इवेंट और फिनोमिना के साथ, कि जब कोई इवेंट और फिनोमिना होता है तभी वो बिहेवियर शो होता है, या फिर उस बिहेवियर के आने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने में सक्षम होंगे. थर्ड है एक्सप्लेनेशन. द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू नो द कैजुअल फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर. तीसरा गोल है एक्सप्लेनेशन. हम एक्सप्लेन कर पाएँ कि किसी भी चीज़ के कॉजल फैक्टर क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं. फोर्थ है कंट्रोल. कंट्रोल रिफर्स टू द थ्री थिंग्स: मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूसिंग इट और एनहेंसिंग इट. कंट्रोल का मतलब है हम तीन चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं कि किसी एक बिहेवियर को, पर्टिकुलर बिहेवियर को कब होना चाहिए, कैसे हम किसी बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हैं, और कैसे किसी अच्छे बिहेवियर को हम एनहेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट गोल है एप्लीकेशन. साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स. साइकोलॉजिकल रिसर्च का जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हम जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च करें उनकी पीपल्स की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे और अच्छे से सुधार करें और उसमें क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस लेके आएं. टू नेसेसरी थिंग्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च. किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, सेकेंड इज सिस्टमैटिक. ऑब्जेक्टिविटी refers to the fact that if two or more persons independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion. Objectivity का मतलब है जब कोई भी दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो उनका कंक्लूजन जो है उस चीज़ को लेकर ऑलमोस्ट एक जैसा आना चाहिए. सेकेंड इज सिस्टमैटिक. The second characteristic of scientific research is that it follows systematic procedure or steps of investigation. कोई भी साइंटिफिक स्टडी जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होना चाहिए और कुछ स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए जिनको फॉलो करके हम किसी भी साइंटिफिक स्टडी को करें. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च में हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम. हम एक प्रॉब्लम को ढूंढते हैं. सिलेक्ट द थीम और टॉपिक फॉर स्टडी. हम कोई भी एक टॉपिक लेते हैं या फिर थीम लेते हैं अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए. रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्चेज. फिर हम उस टॉपिक से रिलेटेड पीछे जो भी रिसर्चेज हुई हैं या फिर कोई भी काम किसी ने किया है तो हम उसको स्टडी करते हैं और ज़्यादा इंसाइट लेने के लिए उस टॉपिक के अंदर. डेवलप अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस. और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद हम एक टेंटेटिव आंसर बनाते हैं अपनी थीम ऑफ स्टडी का, जिसे हम रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं. इस टेंटेटिव आंसर को जो हम बनाते हैं आफ्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हाइपोथेसिस कहते हैं. सेकेंड पॉइंट है कलेक्टिंग डाटा. कलेक्टिंग डाटा मीन्स हमें डाटा कहाँ से लेना है, कैसा लेना है, ये हम डिसाइड करते हैं. हम देखते हैं हमारा ग्रुप कौन सा होगा. पार्टिसिपेंट इन द स्टडी. हम स्टडी में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स को लेंगे. एग्जाम्पल कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं,
या फिर कोई भी ऑफिस वर्क में जाने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर होम मेकर्स होते हैं, हो सकती हैं लेडीज जो भी अपने घर पर रह के काम करती हैं। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, हम डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एग्जांपल ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी या फिर इंटरव्यू। टूल्स टू बी स्टडी इन रिसर्च, हम रिसर्च में कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं? लाइक क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं, इन्वेंटरीज यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई स्केल हम ले रहे हैं। प्रोसीजर फॉर डाटा कलेक्शन, कैसे हम कौन सा हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए? लाइक इंडिविजुअली हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा या ग्रुप्स से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राइंग कंक्लूजन। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उससे हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। यूज ऑफ स्टैटिकल प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट डाटा मीन, और कंक्लूजन निकालने के लिए हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, समझते हैं और अपने डाटा का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। अचीव थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके लिए हम अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं, लाइक पाई चार्ट, बार डायग्राम एक्सेट्रा। फोर्थ है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। जब हमारे डाटा आ चुका होता है, हम उसका मीनिंग देख चुके होते हैं, तो हमें एक काम और करना होता है कि जो हमने अभी तक रिसर्च किया है हम उसे रिवाइज करें और देखें कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। इफ द कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च सपोर्ट द हाइपोथेसिस देन इट इज कंफर्म। अगर जो हमारा कंक्लूजन है वो हमारी हाइपोथेसिस या फिर थ्योरी को सपोर्ट करता है तो जो थ्योरी है वो सच हो जाती है या फिर कंफर्म हो जाती है, मतलब हमारी रिसर्च बिल्कुल सही डायरेक्शन में हुई है। इफ नॉट, अगर नहीं होता है तो हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और दोबारा डाटा को एनालाइज करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं विच में बी वेरीफाइड बाय फर्दर रिसर्चर्स, जो कि आगे आने वाले रिसर्चर्स के थ्रू वेरीफाई होगा। दस रिसर्च इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसीलिए कहते हैं कि रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। हम अपनी साइकोलॉजिकल रिसर्च में किस टाइप की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड। बेसिकली 4 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो हम कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इसमें हम नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंस, कास्ट, रिलीजन, फैमिली इनकम, इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। सेकंड है हमारी फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसमें हम पर्सन और इंडिविजुअल या फिर सब्जेक्ट की हाइट, वेट, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, रिएक्शन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप एक्सेट्रा चीजों को नोट डाउन करते हैं। थर्ड है हमारा फिजिकल इंफॉर्मेशन। फिजिकल इंफॉर्मेशन में आएगा इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, कि जो पर्सन है वो कौन से एरियाज में रह रहा है, हिल स्टेशन में रह रहा है, डेजर्ट्स में रह रहा है या फिर फॉरेस्ट में रह रहा है। मोड ऑफ इकोनॉमी क्या है, वो किस तरीके से अपनी आजीविका कमा रहा है। हाउसिंग कंडीशन कैसी है, उसके घर की कंडीशन कैसी है। साइज ऑफ रूम्स का क्या साइज है। फैसिलिटीज अवेलेबल एट होम, घर पर कैसी कैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन द नेबरहुड, आस पड़ोस में कैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन द स्कूल्स में। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। हम किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करते हैं, लाइक उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या क्या है, उसकी कल्चर की क्या क्या वैल्यूज हैं, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन लेवल, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट प्रोसेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा को हम नोट डाउन करते हैं। Thank you for watching the video. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you. Everyone, today our topic for study is goals of psychological inquiry. First है description, second prediction,
third explanation, fourth control, 5 application. Description. In psychological study, we attempt to describe